हेलो। अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। Just 1 year back, everyone was asking, who is this Anna? Today, everyone is telling, I am Anna. But who is Anna? My friend, Anna is 2 in 1. A Gandhi on one hand and Subhash on other hand. He is the person who can get corruption away from Indian politics and Indian babus. भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मशाल अभी जल गई है। इस देश को हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है। इस क्रांति की शुरुआत हो गई है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है। तो मेरी विनती है सब देश के भाई बहन बच्चों के लिए, अभी ये मशाल जल गई है। अन्ना रहे ना रहे, मशाल जलती रहनी चाहिए। इस मशाल को बुझने नहीं देना, क्योंकि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अभी सही आजादी लोगों को मिली नहीं, सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। राइट इंफॉर्मेशन का कानून बन गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला, राष्ट्रीय खेल घोटाला बाहर आ गया, 2G स्प्रेस घोटाला बाहर आ गया। ये बड़े बड़े घोटाले बाहर आ गए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के कारण। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार में आपको जानने की जानकारी मिली, जानकारी लेने की जानकारी मिली, उससे बड़े बड़े घोटाले बाहर आ गए। लेकिन घोटालेबाजों को जेल में डालने की शक्ति ये राइट इंफॉर्मेशन है नहीं। घोटालेबाज तो नजर आ गए, लेकिन उनको घोटालेबाजों को जेल में डालने की शक्ति नहीं थी। इसलिए हमारे सिविल सोसाइटी के सब लोग बैठ गए और एक ऐसे ड्राफ्ट बनाया, जन लोकपाल बिल, कि राइट इंफॉर्मेशन से जानकारी मिल गई कितना पैसे का करप्शन हो गया, ये सब जानकारी मिल गई। अब लोकपाल बिल में ये तरतूद है कि वो भ्रष्टाचार हुआ, कितना पैसे का हुआ, उतना पैसा वसूल करने की तरतूद है इसमें, वो पैसा वसूल होगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है वसूलात के लिए, उसके नाम पर जो जमीन है, उसके पत्नी के नाम पर जो जमीन है, माँ के ऊपर नाम के पर जो बने जमीन है, पिता के नाम पर जो जमीन है, पूरी जमीन जब्त की जाएगी, उसका लिलाव किया जाएगा और जनता का पैसा वसूल किया जाएगा। So, hello Mr. मनमोहन सिंह जी, भ्रष्टाचार मिटाओ मनमोहन जी, जन लोकपाल लाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाओ और माता सोनिया को भी ले जाओ। My friends, we all know British did not leave India on their own. They were pushed by Gandhi, Subhash, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Same way, the Indian corrupt politician, babus and corrupt cronies, capitalists and big houses, those who are indulged in corruption, they are not going to leave India unless they are being pushed out
by Anna, Team Anna, and people from India, the poor people, the downtrodden people. We have to push the way British were pushed by Gandhi and Subhash together. Look at this. What Anna says. कि अगर गांधी जी से काम नहीं चलेगा तो शिवाजी की तरफ देखना पड़ेगा. So Anna is 2 in 1. A Gandhi on one hand, Subhash on the other hand, or you can say Shivaji on the other hand. But he is God sent to us to remove corruption from India. Thank you, Anna. सिविल सोसाइटी के लोग 2 महीना मीटिंग चली, 2 महीना में 7 मीटिंग हो गई. सरकार ये मानते गई कि ठीक है, आपके जो सिविल सोसाइटी का जो ड्रॉप है उससे आप बताइए हमें क्या क्या पॉइंट लेना है. हम उनको सब पॉइंट बताते गए. 71 पॉइंट सरकार को दिए और सरकार अचानक से पलट गई. कहने लगी नहीं नहीं, ये मुद्दों को हम नहीं स्वीकार करेंगे. जो पहले कह रही थी कि हमें मुद्दे दे दो, हम दिए और आखिर में पलट गई. क्यों? इनकी नीयत साफ नहीं है. सरकार की नीयत साफ नहीं है, पलट गई सरकार. तो इसलिए हम कोशिश करते रहे, लेकिन सरकार उसको नहीं मानते गई. क्यों? सरकार को ये लगता था ये सिविल सोसाइटी के 5 मेंबर हमें ड्रॉप दे रहे. अरे हम उनको बताया ये 5 मेंबर नहीं, सिविल सोसाइटी में ये 7 मेंबर है. हमारे देश की जनता ये मेंबर है, हम 5 लोग नहीं. जनता की राय लेकर ये ड्रॉप बनाया है. ये उनको कहा. 42 साल में 8 बार ये बिल आ गया संसद में और इन्होंने पास नहीं किया. क्यों? भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए ये सरकार की नीयत साफ नहीं है. नीयत साफ नहीं है. 8 बार बिल आ गया और बिल आकर भी उसको पास नहीं किया. क्या नीयत है इनकी? लेकिन सरकार ने क्या किया? रामदेव बाबा का आंदोलन जैसे कुचल दिया, ऐसे मेरे लिए भी धोखाधड़ी करने का प्रयास किया ये सरकार ने. धोखाधड़ी करने का प्रयास किया. तो मैंने सरकार को बताया, हम लोग दिल्ली में कोई भी ग्राउंड दे दो बैठने के लिए, हमारी तैयारी है. कोई भी ग्राउंड दे दो, कोई भी ग्राउंड दे दो. सरकार ने एक भी ग्राउंड नहीं बताया, एक भी ग्राउंड नहीं बताया. तो हम लोग ने सोचा अगर सरकार ग्राउंड नहीं देती तो जयप्रकाश नारायण गार्डन में हम बैठेंगे, चलो जेल में जाएंगे. ये तय किया, जेल में जाएंगे. लेकिन सरकार ने धोखाधड़ी किया कि जिस दिन हम जयप्रकाश नारायण जी के गार्डन में अनशन के लिए बैठने के लिए जाना था, सवेरे 5:30 बजे ये सरकार के लोग आ गए. सरकार के लोग आ गए और मुझे बताया कि साहब ने बुलाया आपको. मैं बोला चलो तैयार है. और वहां लेकर गए और हमें बताया कि तुम्हें अरेस्ट किया जाता है. मैं बोला तैयारी है. अरे जेल में जाना ये दूषण नहीं होता, जेल में जाना ये हमारा भूषण है. भूषण. चलो जेल में.
लाखों लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की, मैं जेल में गया तो क्या बिगड़ गया? गए जेल में, फिर से धोखाधड़ी हो गई। जब जेल में गया 4 बजे हमें जेल में रखा और 6 बजे 7 बजे एक ऑफिसर आ गया और कहने लगा आपकी सजा माफ हो गई, आपको निकलने के आदेश किए हैं जेल से। मैं कहा अभी मैं जेल से नहीं निकलूंगा, जब तक लोकपाल बिल नहीं आता तब तक जेल में रहूंगा, मुझे बाहर नहीं निकलना। तो उन्होंने जबरदस्ती से मुझे डीआईजी ऑफिस में लेकर गए और डीआईजी के ऑफिस में कहने लगे आप तो रिहा हो गए, अभी गेट के बाहर जाना पड़ेगा। मैं बोला बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर मुझे जेल से रिहा किया, आपके दफ्तर में बैठे रहूंगा, दफ्तर के बाहर नहीं जाऊंगा। और 3 दिन तक डीआईजी ऑफिस के दफ्तर में मैं जेल में समझकर बैठ गया, जेल में समझकर बैठ गया। मैंने सरकार को बताया एक तो हमें ग्राउंड दे दो, रामलीला मैदान दे दो, जेपी पार्क दे दो, कोई भी जगह दे दो। तब सरकार का दिमाग जगह पर आ गया और हमें कहा आप रामलीला मैदान में बैठो, रामलीला मैदान। इसलिए अभी रामलीला मैदान में हम लोग आए हैं। लोकपाल बिल सरकार को लाना ही पड़ेगा। क्यों? अरे देश की जनता जग गई है, अभी सरकार को ये बिल को लाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा। लाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, क्या आपको मंजूर है? करो, हमारी तैयारी है। लेकिन मेरी विनती है, सब भाई बहनों को विनती है, जन लोकपाल बिल आने के बाद हमें परिवर्तन की लड़ाई शुरू करनी है। परिवर्तन, किसानों के प्रश्न है, मजदूरों के प्रश्न है, शिक्षक के प्रश्न है, आदिवासी के प्रश्न है। एक एक प्रश्न को लेकर देश में इसी प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा, तब यह परिवर्तन आएगा देश में, देश में परिवर्तन आएगा। लेकिन मेरी विनती है सब भाई बहनों को, ऐसे परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है ना, 3-4 बातों को याद रखना। ये लड़ाई में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनको मेरी विनती है, परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 3-4 बातों को ध्यान रखना। ये लड़ाई में आने वाले लोग शुद्ध आचार होना, शुद्ध विचार होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में कोई दाग नहीं होना। अगर दागी लोग इसमें आ गए तो शब्दों का वेट खत्म हो जाएगा। इसलिए शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, और जीवन में थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, त्याग। ये तिरंगा जो हम लहरा रहे ना, ये त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है ये तिरंगा, त्याग का प्रतीक है, त्याग। और हमारी भारत भूमि कई सालों से हमें कहती आ रही है कि देश को बनाने के लिए किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है, इतना त्याग नहीं। अभी जैसे मैं शादी नहीं किया, लेकिन क्या मेरा परिवार छूट गया? अरे परिवार छूटा नहीं,
4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार में ही करना था। वो छोटा ना करते हुए ये बड़ा परिवार मेरा बन गया, पूरा बड़ा परिवार।